So this question is 2012 पेपर 1-2 इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है और कह रहा है कि 2 moles of P were placed in a vessel. The vessel was heated and compound P was partly decomposed to produce Q and R. A dynamic equilibrium between chemicals P, Q and R was established. At equilibrium Q, X moles of R were present and the total number of moles present was 2 plus X upon 2. तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यानी आपको जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को सॉल्व करके आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि कौन सी इक्वेशन सूटेबल है। अच्छा, आपने करना यह है, आप एक काम करें, सबके इक्विलिब्रियम निकालें और सबके इक्विलिब्रियम जब आपके पास आ जाएंगे ना तो सबको ऐड कर देना। सही है? यानी यानी पी के मोल्स, क्यू के मोल्स और आर के मोल्स, मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। फिर आप उन तीनों को करवाएंगे ऐड। ऐड करवाने के बाद वो कह रहा है ये आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है तो आपकी वो इक्वेशन करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ना इसको इस तरह से डिवाइड कर लिया। पहले हमने ए को कंसीडर किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया, फिर डी को किया। जब मैंने ए को कंसीडर किया, ए की इक्वेशन ये है, मैंने आपको लॉजिक बताई थी, इनिशियल अमाउंट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो कह रहा है कि 2 moles ऑफ कंपाउंड पी। तो मैंने जितने भी ऑप्शन लिए, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, 2 मोल, यही कह रहा है ना भाई कि 2 moles ऑफ कंपाउंड पी जो है ना वो वर प्लेस्ड इन अ वेसल। और ऑब्वियसली इसका 0 0 0 0 0 0 0 0 क्योंकि इनिशियली आपको जो रिएक्टेंट का दिया हुआ है मैंने वो लिख दिया, बाकी 0 0 हो गए। अच्छा, अमाउंट रिएक्टेड में कितना अमाउंट ने रिएक्ट किया मुझे नहीं पता, मैंने एक्स कह दिया। ओके, कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड हुआ मुझे नहीं पता, मैंने 2x कह दिया। क्यों 2x बोला? क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है और इसको मैंने क्या बोला, x। सिंपल। ओके। अच्छा, अब मैंने, अगर आपको याद हो, दो फॉर्मूले बताए थे आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट के। इक्विलिब्रियम अमाउंट अगर रिएक्टेंट साइड का हो तो उसका फॉर्मूला क्या था, आई ए माइनस ए आर, लाइक इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड। और प्रोडक्ट साइड का इक्विलिब्रियम अमाउंट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस। मैंने यही लॉजिक यहां भी लगाई। जब मैंने इसका इक्विलिब्रियम अमाउंट निकाला तो मैंने क्या किया, 2 - x, और इसका इक्विलिब्रियम अमाउंट 0 + 2x। अच्छा, आर का इक्विलिब्रियम अमाउंट इसने आपको दिया हुआ, ये रहा x। तो मैंने इसके इक्विलिब्रियम की जगह क्या रखा, x। बात समझ रहे हो? इसके इक्विलिब्रियम की मैंने जगह क्या रखा, x। तो ये क्या हो गया, 2x हो गया। अब इक्विलिब्रियम के मेरे पास मोल्स आ गए यहाँ पर। अब ने इन सब को ऐड कर दिया, 2 - x + 2x + x, तो मेरे पास ये आंसर आया। लेकिन ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। ऐसे ही आपने ऑप्शन बी को भी ट्राई करना है। अगर आप नोट डाउन करो, अगर आप एक चीज को नोट करो, तो देखो वो जो हमने आपको केसी के क्वेश्चंस में लॉजिक बताई थी वही लग रही है यहाँ पर। बस यहाँ पर वो पूछ क्या रहा है, वो आपसे टोटल मोल्स पूछ रहा है कि यार आपके टोटल मोल्स ये आने चाहिए। तो मुझे हर इक्वेशन को ट्राई करना पड़ेगा ना कि किस इक्वेशन में जो है ना वो ये आ रहा है टोटल मोल। मैंने बी को भी ट्राई किया, तो कितने अमाउंट ने रिएक्ट किया मुझे नहीं पता, 2x। कितना प्रोड्यूस हुआ, ये 2x और ये x, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। अब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यार r का x अमाउंट प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पे, तो भाई इसका 2x हो गया और ये 2 - 2x हो गया। मैंने इन दोनों को भी, तीनों को ऐड कराया, लेकिन वो नहीं आ रहा आंसर जो उसने दिया हुआ है, 2 + x/2। तो इसका मतलब बी भी गलत हो गया। फिर मैंने सी को ट्राई किया, सी में भी मैंने यही लॉजिक लगाई भाई। कितने अमाउंट ने रिएक्ट किया मुझे नहीं पता, 2x। कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड हुआ मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा x और x, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो x और x बन जाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ ये x है, तो भाई ये भी 1 है तो ये भी x हो गया ना। और इसका इक्विलिब्रियम आई ए माइनस ए आर, तो ये 2 - 2x हो गया। फिर मैंने तीनों को ऐड कराया, मेरे पास 2 आ रहा है। ना ए में आंसर आया, ना बी में आया, ना सी में आया, यानी कि ये आंसर नहीं आया। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या सही होगा, डी सही होगा। बात समझ रहे हो? तो आपने तीनों ऑप्शंस को गलत कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा है डी हमारे पास। वैसे आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, बट द आंसर डी इज करेक्ट। ओके, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालना हो रिएक्टेंट का, तो आई ए लाइक इनिशियल अमाउंट माइनस अमाउंट रिएक्टेड।
अगर आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट निकालना हो प्रोडक्ट साइड का, तो इनिशियल अमाउंट प्लस अमाउंट प्रोड्यूस्ड, ये आपको हेल्प करेगा इक्विलिब्रियम अमाउंट्स निकालने में, चाहे वो पेपर 2 की बात हो चाहे वो पेपर 1 की बात हो। राइट, सो द आंसर इज डी।